टाइगर प्रकृति का सबसे रहस्यमयी और राजसी शिकारी, जिसकी आंखों में चमकती पीली रोशनी जैसे अंधेरे में जलते दो दीपक हों, जिसका हर कदम सन्नाटे को चीरता है, जैसे जंगल खुद इसकी राह बना रहा हो। इसकी मौजूदगी मात्र ही यह एहसास दिलाती है कि आप जंगल के असली मालिक की छाया में खड़े हैं। यह सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि ताकत, साहस और गरिमा का प्रतीक है। यही कारण है कि एशिया की कई संस्कृतियों ने इसे देवत्व दिया है और कम से कम 6 देशों ने इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। इसकी दुनिया रहस्यों से भरी है। यह न कभी बेवजह हमला करता है, न कभी अनावश्यक दिखावा, लेकिन जब इसकी गर्जना गूंजती है तो लगता है जैसे पूरी धरती प्रकृति की शक्ति को स्वीकार कर रही हो। अगर बड़े बिल्लियों की दुनिया को देखें तो बाघ सबसे विशाल और शक्तिशाली है। कंधों तक इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर, लंबाई 3 मीटर तक और वजन 100 से 200 किलो तक होता है। वहीं साइबेरियन बाघ तो और भी विशाल होता है, जिसका वजन 400 किलो तक पहुंच जाता है। इसका शरीर शिकार के लिए गढ़ा गया है। मांसल पैर, चौड़ी छाती और फौलादी मांसपेशियां, हर हिस्सा एक परिपूर्ण शिकारी की तस्वीर बनाता है। इसके 10 सेंटीमीटर लंबे पंजे, 5 सेंटीमीटर लंबे दांत और लोहे जैसे जबड़े पल भर में हड्डियों को तोड़ सकता है। लेकिन इसकी असली खूबसूरती है उसकी धारीदार खाल, सुनहरे नारंगी रंग पर काली धारियां, जो हर बाघ की अलग पहचान होती है, जैसे इंसानों की उंगलियों के निशान। ये धारियां सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि अस्तित्व का हथियार है, जो इसे जंगल की घास, झाड़ियों और छायाओं में अदृश्य कर देती हैं। यह एक छलांग में 10 मीटर की दूरी और 5 मीटर की ऊंचाई पार करने की ताकत और पलक झपकते ही शिकार तक पहुंचना, यही है इसका असली रूप। इसका सबसे बड़ा हथियार है इसका धैर्य। यह शिकारी है, लेकिन उतावला नहीं। घंटों तक शिकार के पीछे छिपकर चलता है। इसकी चाल इतनी हल्की होती है कि सूखी पत्तियों पर भी आवाज नहीं होती। इसके पंजे नरम गद्देदार होते हैं, जो जमीन को छूकर भी खामोश रहता है। जब सही वक्त आता है तो यह बिजली की तरह हमला करता है। इसकी दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचता है, लेकिन यह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता। इसलिए यह सही दूरी चुनता है, सही जगह तलाशता है और फिर छलांग लगाता है। हिरण, जंगली सूअर, भैंसे और यहां तक कि मगरमच्छ तक कोई भी इसके सामने सुरक्षित नहीं होता। इसका हमला इतना घातक होता है कि शिकार की गर्दन या रीढ़ की हड्डी पल भर में टूट जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका हर शिकार सफल नहीं होता। लगभग 10 में से सिर्फ 1 या 2 बार इसका हमला सफल होता है। यही वजह है कि हर भोजन इसके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। यह सिर्फ जंगल का शान नहीं है, बल्कि इंसानी संस्कृति का हिस्सा भी है। भारत में देवी दुर्गा का वाहन बाघ है, जो शक्ति और विजय का प्रतीक है। चीन और कोरिया में इसे बुरी आत्माओं को दूर भगाने वाला रक्षक माना जाता है। नेपाल और म्यांमार की लोक कथाओं में यह ताकत और साहस का प्रतीक है। लेकिन इंसानों की दुनिया में इसका दूसरा रूप भी है, डर का। इतिहास गवाह है आदमखोर बाघों की कहानियों का। चंपावत की बाघिन, जिसने अकेले 400 से ज्यादा लोगों की जान ली, जो आज भी लोगों के मन में डर जगाती है। जो इसकी यही दोहरी छवि, देवत्व और डर का, इसे और भी रहस्यमय बना देती है। आज बाघ का सबसे बड़ा दुश्मन जंगल के अन्य शिकारी नहीं, बल्कि इंसान है। लकड़ी काटने, सड़क बनाने और खेती ने इसके घर उजाड़ दिए। विशाल जंगल टुकड़ों में बंट गए। बाघ के लिए शिकार ढूंढना मुश्किल होता गया। इसके अलावा अवैध शिकार ने इसकी जिंदगी और कठिन बना दी। बाघ की खाल, हड्डियां और अंग आज भी काले बाजार में लाखों डॉलर में बिकते हैं। एशियाई देशों में बाघ की हड्डियों और शरीर के हिस्सों का इस्तेमाल दवाइयों और ताबीज बनाने में किया जाता है। आज दुनिया में बाघों की संख्या घटकर 4000 से भी कम रह गई है और इनमें से 70% भारत में पाए जाते हैं। ये आंकड़ा हमें चेतावनी देता है कि अगर इंसान नहीं सुधरा तो जंगल का यह शान सिर्फ किताबों और तस्वीरों में रह जाएगा। खुशकिस्मती से इंसान ने अपनी गलती समझी। साल 1973 में भारत ने शुरू किया प्रोजेक्ट टाइगर, जो दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण अभियान था।
इसने बाघों को नया जीवन दिया। आज राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बाघ रिजर्व में गश्ती दल तैनात हैं। आधुनिक तकनीक से बाघों की निगरानी होती है। कैमरा ट्रैप्स उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। ड्रोन और सैटेलाइट उनकी गिनती और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाघों की संख्या बढ़ने लगी है। रूस के साइबेरियन बाघ, भारत और नेपाल के बंगाल टाइगर और इंडोनेशिया के सुमात्रन टाइगर सब संरक्षण की बदौलत जीवित हैं। आज बाघ सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का गर्व बन चुका है। यह केवल एक शिकारी नहीं, बल्कि जंगल का दिल है। यह पारिस्थितिकी का प्रहरी है। अगर बाघ नहीं रहेंगे तो हिरण, जंगली सुअर और दूसरे शाकाहारी जानवर बेकाबू हो जाएंगे। जंगल का संतुलन टूट जाएगा और पूरी पारिस्थितिकी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए हमें याद रखना चाहिए, जहां बाघ रहेंगे वहीं जंगल रहेगा, जहां जंगल रहेगा वहीं जीवन रहेगा।